गुड इवनिंग। रॉय कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। यू आर वेलकम टू रॉय इंग्लिश क्लासेज। In the previous class, I had discussed tense. After tense, I am going to start time and tense. Time and tense is related to tense. That is why I am going to start time and tense. Time and tense is very useful chapter for competition, for competitive classes. First of all, let us know what is difference between time and tense. In Hindi, there is no difference. You can't distinguish time and tense, but in English, there is a distinction. Time means समय, tense means काल. Tense shows the time of action. Definition of tense. Tense shows the time of action. Tense क्रिया के संपन्न होने का समय बतलाता है. Shows the time of action, कि काम कब हो रहा है यह टेंस बतलाता है. टेंस रिलेट्स टू द फॉर्म्स ऑफ वर्ब. टेंस का संबंध क्रिया के रूप से है. कैसे? आप हैज है प्लस V3 देखते हैं, समझ जाते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट है. V5 देखते हैं, समझ जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट है. V4 देखते हैं तो समझ जाते हैं कि कंटिन्यूअस है. इस प्रकार से टेंस रिलेट्स टू द फॉर्म्स ऑफ वर्ब. टेंस का संबंध क्रिया के रूप से है और यही अंतर है. एंड टाइम रिलेट्स टू द मीनिंग ऑफ वर्ब. जबकि टाइम का संबंध क्रिया के अर्थ से है. टेंस का संबंध क्रिया के रूप से है, जबकि टाइम का संबंध क्रिया के अर्थ से है. क्रिया के अर्थ से है. जैसे द PM will win the election. PM will win the election. Will denotes future tense. कि PM इलेक्शन जीत जाएंगे. द PM goes to London on Sunday. PM लंदन जाएंगे संडे को. It denotes the definite time, and definite time is expressed in present indefinite tense. So it relates to the time, it relates to the forms of verb. टेंस का संबंध क्रिया के रूप से है, जबकि टाइम का संबंध क्रिया के अर्थ से है. इन टाइम एंड टेंस देयर इज प्रायोरिटी टू द टाइम.
and sentence is made according to the meaning of the sentence, not according to the forms of verb. What does it mean? कि इसका क्या मतलब है? तो मीनिंग के अनुसार टाइम टेंस में हम लोग वाक्य का प्रयोग करते हैं और सीखते हैं। इस प्रकार से आप परिभाषा समझ गए होंगे कि टेंस का संबंध क्रिया के रूप से है और टाइम का संबंध क्रिया के अर्थ से है। आइए अब हम लोग टाइम एंड टेंस को पढ़ें। फर्स्ट रूल होगा प्रेजेंट टेंस, कि कब कब हम सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे, यही हम लोगों को ध्यान में देना है। प्रेजेंट इन डेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट। I shall discuss both in Hindi and English. That is why English medium students may understand and Hindi medium students also may understand. First rule, किसी भी यूनिवर्सल ट्रूथ को प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। किसी भी यूनिवर्सल ट्रूथ को प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ present in definite is used. The earth moves round the sun. The earth moves around the sun. It is universal truth कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। आपको एग्जाम में रहेगा मूव या कुछ अन्य, आपको क्या बनाना है? मूव्स, बिकॉज द अर्थ इज सिंगुलर and it is a universal truth, so the earth moves around the sun. The moon appear in the night. तो द मून अपियर इन द नाइट क्या होगा? द मून अपियर्स। आप जानते हैं यहाँ इन सही है, आप जानते हैं कि एट नाइट, तो वो भी होता है प्रीपोजिशन में, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। मूव्स अराउंड द सन और अराउंड द सन ये भी होता है।
कर्ड टेस्ट्स सावा, यानी दही का स्वाद खट्टा होता है। द रोज स्मेल्स स्वीट, कि गुलाब का सुगंध मीठा मीठा होता है। ऑल दीज सेंटेंसेस denote universal truth. That is why to express universal truth, present indefinite is used. And you must know habitual truth is also expressed in present indefinite. What is habitual truth? जिसका संबंध हैबिट से है। जैसे आप सवेरे जगते हैं, आप लेट से जगते हैं, आप चाय पीते हैं, हम लोग व्यायाम करते हैं, ये हैबिचुअल ट्रूथ हुआ। वह प्रतिदिन धूम्रपान करता है, ही ड्रिंक्स डेली, वी टेक एक्सरसाइज एवरी डे। ये हैबिचुअल ट्रूथ हुआ। अब वाटर इज कूल, पानी ठंडा होता है, तो यहाँ तो ईज आर एम का ही प्रयोग होगा। तो आप जानिए कि ईज आर एम भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हैज हैव भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कैसे? तो लास्ट में हम V1, V2, V3 का डिस्कशन करेंगे, जो इस चैप्टर के लिए ज़रूरी है, और आप भी समझ जाइएगा कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो वाटर इज कूल, पानी ठंडा होता है, ये भी तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इसमें तो V1 या V5 लगेगा नहीं, तो यहाँ इज ही लगेगा, वाटर इज कूल। हैज हैव भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मनुष्य को 2 आंखें होती है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। A man has 2 eyes, कि आदमी को 2 आंखें होती है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। डॉग हैज अ टेल, द डॉग हैज अ टेल, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। इस प्रकार से यूनिवर्सल ट्रूथ इज एक्सप्रेस्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम लोग सेकेंड रूल का डिस्कशन करेंगे। रूल नंबर 2,
words related to habit. Words related to habit are used in present indefinite tense, यानी वो शब्द जिसका संबंध हैबिट से है, उसका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। जैसे डेली, एवरी, डेली मीन्स प्रत्येक, तब यहाँ एवरी, एवरी वीक भी हो जाएगा और ईयर, मंथ, ये सब हो जाएगा। एवरी, ऑलवेज, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, जनरली, यूजुअली। तो ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स हमेशा, नेवर मीन्स कभी नहीं, हार्डली मीन्स शायद ही, स्कार्सली मीन्स भी शायद ही, जनरली मीन्स प्रायः, यूजुअली मीन्स भी प्रायः। ये सारे शब्द क्या बोध कर रहे हैं? ये सभी हैबिट का बोध कर रहे हैं। हैबिचुअली, हैबिचुअली यानी हैबिचुअली मीन्स आदतन, समटाइम्स, समटाइम्स, समटाइम्स मीन्स कभी कभी, ऑफन, OFTEN का उच्चारण ऑफन, मीन्स अक्सर, ऑफन मीन्स अक्सर, रेयरली, RARELY, रेयरली, वंस ए डे। अब इसका यूज देख लें। डेली, जैसे कि मैं डेली घूमने जाता हूँ, आई गो फॉर ए वॉक डेली, एवरी वीक, एवरी ईयर, एवरी मंथ। वह हर एक माह 50,000 कमाता है। ही अर्न्स 50,000 एवरी मंथ, ऑलवेज। मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। वह कभी झूठ नहीं बोलता, ही नेवर टेल्स अ लाई। हार्डली
मैं शायद ही कभी सिनेमा जाता हूँ, आई हार्डली गो टू द सिनेमा। स्कार्सली, वह शायद ही कभी धूम्रपान करता है, ही स्कार्सली स्मोक्स। यूजुअली या हैबिचुअली, समटाइम्स, आप कभी कभी विलम्ब से आते हैं, यू सम टाइम्स कम लेट। ऑफन, वह अक्सर अनुपस्थित रहता है, तो ही इज ऑफन absent। यहाँ absent एडजेक्टिव है, दैट इज़ वाई इज हैज़ बीन यूज्ड। इज ऑल्सो प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी V1 है इज, तो वह अक्सर अनुपस्थित रहता है। मैं दिन में एक बार चाय पीता हूँ, आई, आप सब टेक का प्रयोग जानते हैं, टेंस में मैं ड्रिंक का प्रयोग किया हूँ, तो आप जानिए कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ड्रिंक भी सही है, इसलिए आई ड्रिंक टी वंस अ डे, दिन में एक बार। इसी प्रकार से रहेगा कि दिन में 2 बार, तो ट्वाइस अ डे या 2 टाइम्स, 3 टाइम्स। इस प्रकार से मीनिंग के हिसाब से हम लोग इसका प्रयोग कर लेंगे। इस प्रकार से आपने देखा कि वर्ड्स रिलेटेड टू हैबिट, जिसका संबंध हैबिट से है वह प्रेजेंट इन डेफिनिट में लिखाएगा, प्रेजेंट इन डेफिनिट में प्रयोग होगा। इस प्रकार से हमने कुछ शब्द का डिस्कशन किया और मीनिंग से आप देख लीजिएगा कि वास्तव में यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही प्रयोग होगा। आइए हम लोग तीसरा रूल पर चलते हैं। तीसरा रूल इज ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इन कंडीशनल सेंटेंस कंडीशनल part is used in simple present and the another part is used in future in definite tense. In conditional sentence, कंडीशनल मीन्स शर्त सूचक,
तो शर्त सूचक वाक्य में कंडीशनल पार्ट, शर्त सूचक वाला खंड प्रयुक्त होता है सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और दूसरा पार्ट प्रयोग होता है फ्यूचर इंडेफिनिट में। जैसे इफ ही goes to Agra, he will see the ताज। इफ ही गोज टू आगरा, तो कंडीशनल पार्ट कौन हुआ? इफ से शुरू हुआ कि अगर वह आगरा जाएगा तो वह ताजमहल देखेगा। यहाँ ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि पहले और बाद से, ऐसे भी होगा कि ही विल सी द ताज, बस कोमा नहीं होगा। इफ ही गोज टू आगरा, इफ ही गोज टू, तो यहाँ देखिए कंडीशनल पार्ट ये है। तो कंडीशनल पार्ट किस टेंस में होगा? प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस में। व्हेन ही कम्स आई शैल गो। व्हेन ही कम्स, जब वह आएगा तब मैं जाऊंगा। कुछ छात्र ऐसे भी होंगे, समझते होंगे कि जब वह आएगा तब मैं जाऊंगा, तो दोनों खंड तो फ्यूचर टेंस में है, तो फिर ये प्रेजेंट में कैसे हो रहा है? ये भी ध्यान रखना है कि दोनों खंड अगर में गागेगी लगा रहे तो शर्त सूचक वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा, जिसका डिस्कशन डिटेल में इसके बाद कंडीशनल सेंटेंस यानी वर्ब जब पढ़ाएंगे इसके बाद, तो उसमें आपको फुल्ली समझ में आ जाएगा। अभी टाइम एंड टेंस पर हैं इसलिए उधर नहीं जा सकते हैं। इफ़ ही कम्स, व्हेन ही कम्स आई शैल गो, जब वह आएगा तब मैं जाऊंगा। तो यहाँ भी कंडीशनल किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अनलेस यू रीड यू विल नॉट पास। यहाँ भी देखिए अनलेस शर्त सूचक है, तो शर्त सूचक वाला खंड किस में होगा? प्रेजेंट इन डेफिनिट में। फिर इफ ही हैज मनी ही विल गिव यू। इफ़ ही हैज मनी, अगर उसके पास पैसा होगा तो वह तुम्हें देगा। तो हैज का प्रयोग हुआ क्योंकि कर्ता के पास कोई चीज़ हो तो हैज हैव, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो अभी सिर्फ रूल देखना, प्रयोग वर्ब चैप्टर में नहीं वर्ब चैप्टर में डिस्कस करेंगे, आप फुल्ली समझ जाइएगा। तो इस प्रकार से एक सेंटेंस और देख लीजिए। अगर वह जिंदा होगा तो आएगा। इफ ही इज अलाइव ही विल कम। यहाँ भी देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में हुआ। इफ ही इज अलाइव ही विल कम। इस प्रकार से शर्त सूचक वाला खंड किस में होगा? प्रेजेंट इन डेफिनिट में।
अब आपको आगे ले चलते हैं। रूल नंबर ये 3 है। अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेक्स्ट रूल, 4th रूल डिस्कस करेंगे। The heading of the newspaper is the heading of the newspaper is written in present indefinite tense। आप जब इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपको उसमें हेडिंग आप देखिएगा कि सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहता है। जैसे एक्सीडेंट में 5 आदमी मर गए, 5 मेन, जबकि मर गए तो पास्ट टेंस है, लेकिन आपको लिखा हुआ रहेगा 5 मेन डाई इन द एक्सीडेंट। 5 men die in the accident। भारत मैच जीत गया, इंडिया विंस द मैच। 5 men प्लुरल हुआ इसलिए डाई हुआ, इंडिया सिंगुलर है इसलिए विंस, इंडिया विंस द मैच। इस प्रकार से पेपर का हेडिंग जो भी रहेगा वह प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखा जाता है। फिर ये तो 4th रूल हुआ। अब आइए हम लोग रूल नंबर 5। एनी फिक्स्ड प्रोग्राम इज written in present indefinite tense। एनी फिक्स प्रोग्राम, आप इसका प्रयोग काफ़ी किए हैं और करते हैं कि प्रधानमंत्री कल लंदन जाएंगे। अब है प्रधानमंत्री कल लंदन जाएंगे तो गागेगी तो फ्यूचर में बनना चाहिए, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, क्योंकि कि पीएम का कहीं जाना और आना वो तो निश्चित योजना के तहत होता है, इसलिए निश्चित प्रोग्राम है। द पीएम goes to
लंदन टुमारो, प्रधानमंत्री कल लंदन जाएंगे। इस प्रकार से कोई भी निश्चित योजना को प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखा जाता है। जैसे हमारी परीक्षा 10 अगस्त को होगी। आवर एग्जाम takes place on 10 अगस्त। ऑन 10, यहाँ आप TS दीजिएगा, द लगाना पड़ेगा, तो ऑन 10 अगस्त आवर एग्ज़ाम टेक्स प्लेस। टेक प्लेस मीन्स होना। दूसरे तरह से आवर एग्ज़ाम इज भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, इज हेल्ड ऑन द 10th, on the 10th अगस्त, ऑन द 10th अगस्त। इस प्रकार से हेल्ड का प्रयोग जब कीजिएगा तो ये हमेशा पैसिव वॉइस में होता है, और टेक प्लेस एक्टिव वॉइस में, तो ये दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किसी भी योजना को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। आपने देखा द PM गोज़ टू लंदन टुमारो, द PM will go to लंदन। आपको लगेगा कि सेंटेंस गलत है, तो नहीं, सेंटेंस सही है। प्रधानमंत्री लंदन जाएंगे, ये फ्यूचर की बात हो रही है, इसमें टाइम फिक्स नहीं है, इसलिए फिक्स प्रोग्राम नहीं हुआ, सेंटेंस सही है। इसलिए इस प्रकार से अपने विवेक से काम लेना है कि कब प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा और कब फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। दोनों टेंस में सेंटेंस प्रयुक्त होता है। परीक्षा मार्च में होगी, द एग्ज़ाम विल टेक प्लेस इन मार्च। ये भी सही है कि ये निश्चित योजना नहीं, हो भी सकती है और नहीं भी, और अगर निश्चित योजना का बोध कराना होगा तब जो है आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रयोग कीजिए। इस प्रकार से आप फिक्स्ड प्रोग्राम को प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। अब रूल 6 टू एक्सप्रेस historical event present
indefinite is used. Historical event यानी हिस्ट्रिकल इवेंट मीन्स ऐतिहासिक घटनाएं। ऐतिहासिक घटनाएं को प्रेजेंट इंडेफिनिट में व्यक्त किया जाता है। जैसे अकबर मैरिज ए राजपूत प्रिंसेस जोधाबाई। अकबर, ये इतिहास की घटना है। अकबर ने शादी किया। अब है मैरिड के स्थान पर क्या प्रयोग कर रहे हैं? मैरिज ए राजपूत प्रिंसेस, एक राजपूत राजकुमारी योधाबाई से। योधाबाई से। तो इस प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल, किट्स सेज। किट्स ने कहा ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। यहाँ कहते हैं नहीं, क्योंकि किट्स तो अभी, किट्स एक कवि थे तो वो तो अभी जिंदा है नहीं, इसलिए ऐसा तो नहीं मीनिंग होगा कि कहते हैं, लेकिन लिख रहे हैं किस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्यों? तो इतिहास की बात है। किट्स कहते हैं कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, कि सुंदर चीज हमेशा आनंद का चीज होता है। इस प्रकार से किसी भी पास्ट टेंस की बात को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख सकते हैं, रख सकते हैं। अब रूल 6 था, रूल 7 देख लीजिए। When we repeat the reporting verb, we use simple present. We use simple present. मीनिंग हुआ कि व्हेन वी रिपीट, जब हम रिपोर्टिंग वर्ब को दोहराते हैं, अर्थात किसी की कही हुई बात को अपने शब्द में रिपीट करते हैं, तब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। जैसे आई हियर, ही इज
leaving his house. I hear, मैंने सुना है कि मैंने सुना कि वह अपना घर छोड़ रहा है। तो यहाँ आई हियर जो है वह रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे उसने कहा, तो उसने कहा तो ही सेज, ही इज इनोसेंट। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं। तो किसी रिपोर्टिंग वर्ब को रिपीट करने पर, ये रिपोर्टिंग वर्ब नरेशन में आप जानिए, किसी रिपोर्टिंग वर्ब को रिपीट करने पर उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा जाता है। इस प्रकार से हम लोग प्रेजेंट टेंस का डिस्कशन किए टाइम एंड टेंस में। अगले क्लास में हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट डिस्कशन करेंगे। कंपटीशन का क्लास है, थोड़ा डिटेल में तो जाना ही पड़ेगा। आप लोग भी कमर कस के रखिए, हम भी उस लेवल तक डिस्कशन करेंगे जिस लेवल में आपका रिजल्ट होगा। किसी भी तरह का प्रॉब्लम, कन्फ्यूजन हो, आप इस नंबर पर 8298547744 पर कॉल कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को शीघ्र ही सॉल्व कर सकते हैं। आज के क्लास में इतना ही। मैनी थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग हरी सर रॉय क्लासेस।